नमस्कार मित्रों, हमारे अपने YouTube चैनल कुर्मी व्यूज में मैं विनोद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैसे तो कुर्मी समुदाय का इतिहास ना वर्षों से गौरवान्वित है, लेकिन फिर भी कुर्मी समुदाय के इतिहास में किन्हीं को प्रमाण चाहिए ना, तो हमारे चैनल से आप जुड़ कर रहिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आप लोगों को कुर्मी समुदाय से रिलेटेड वीडियो लगातार मिलती रहती है। दोस्तों, कुर्मी समुदाय का इतिहास जो है ना, महाभारत काल और रामायण काल से प्रमाणित है। और कुर्मी समुदाय, सबको पता है कि कुर्मी समुदाय जो है वो कृषक समुदाय है, इसलिए कुर्मी समुदाय के लोग ना खुद को जनक महाराजा और लवकुश के वंशज मानते हैं। मित्रों, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ ना, उस टॉपिक पे मेरे को वीडियो बनाने का 1% भी मन नहीं था। फिर भी मेरे एक सब्सक्राइबर भाई हैं जयसवार कुर्मी, उनके लगातार फोर्स करने के बाद और हर वीडियो में मेरे को एक ही कमेंट करने के बाद मजबूरन मेरे को यह वीडियो बनाना पड़ रहा है। मित्रों, मैं कुर्मी समुदाय के ना किसी भी उपजातियों पर वीडियो नहीं बनाना चाहता था। मित्रों, मैं कुर्मी समुदाय के किसी भी उपजातियों पर वीडियो नहीं बनाना चाहता था। उसका कारण यही है कि हमारा समुदाय जो है ना, वो बहुत सारे उपजातियों में बटा है, और यह उपजाति के कारण ही आप देखे होंगे, और यही उपजातियों के कारण आप देखे होंगे कि यूपी में जब चुनाव होती है ना, तो हर पार्टी के लोग कभी अलग से गंगवार समुदाय के पोस्टर लगाते हैं, तो कभी कटियार समुदाय, कभी सचान, वर्मा, इन सभी उपजातियों पर हमारी पोस्टर अलग अलग कर देते हैं ताकि हम में डिफरेंसेस पैदा हो। इसलिए मैं कुर्मी समुदाय के ना उपजातियों पर वीडियो नहीं बनाना चाहता था। वैसे तो मित्रों, कुर्मी समुदाय में ना लगभग 500 से ज्यादा उपजातियां हैं। सब टाइटल जिसको हम बोल सकते हैं 500 से ज्यादा हैं। और सभी उपजातियों में अपने एक विशेष गुण जरूर है, उनकी एक विशेष प्रॉपर्टी है और उनका एक विशेष लक्षण है ना। तो सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी तो है, पर हम लोग सब एक हैं। ऐसा नहीं है मित्रों कि केवल कुर्मी समुदाय में ही उपजातियां हैं। हर समुदाय में उपजातियां हैं, पर वे लोग जो है ना, वे लोग संगठित हैं। जस्ट लाइक आप बात करें ब्राह्मणों की, तो उनमें भी 1000 से ज्यादा उपजातियां हैं, और राजपूतों की बात करें तो उनमें भी 106 से ज्यादा उपजातियां हैं। एसटी की बात करें, जो हमारे आदिवासी भाई हैं, उनके भी 100 से ज्यादा उपजातियां हैं। मोहम्मडनों की बात करें तो उनमें भी बहुत सारे कास्टिज्म और उपजातियां हैं, जैसे सिया हो गया, सुन्नी हो गया, शेख, अहमद, पठान और अंसारी, बहुत सारे इनमें भी उपजातियां हैं। पर ये लोग जो है ना, ये लोग संगठित हैं। लेकिन उसके उलट हम अपनी बात करें तो हम क्या हैं? हम मराठा हैं, हम पाटीदार हैं, हम सचान हैं, हम वर्मा हैं, हम गुज्जर हैं, हम लोधी हैं, हम ये हैं, वो हैं, हम कटियार हैं। ऐसे हम में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। इस वजह से मैं उपजातियों पर वीडियो नहीं बनाना चाहता था। मित्रों, हम में लाख असमानता हो, पर हमारी जो वृक्ष है ना, वो एक ही जड़ की मजबूत, पुरानी, वर्षों पुरानी जड़ है। चाहे इस पेड़ के कुछ पत्ते गुजरात और कर्नाटक की भांति हरे भरे हो, चाहे महाराष्ट्र की भांति लाल हो, यूपी की भांति मिश्रित हो, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की भांति खुशहाल हो और रंग बिरंगे हो, बिहार की भांति सहज हो, संवेदन हो, और हमारे झारखंड के भांति भोले भाले और सूखे हो, भोले भाले और सूखे पत्ते की भांति हो। पर हम है तो एक ही वृक्ष के पत्ते ही, इसलिए दोस्तों, हम एक हैं और हम संगठित होंगे। मित्रों, कुर्मी कुल में ना अनेकों वीरों ने जन्म लिया। मित्रों, कुर्मी कुल में अनेकों वीरों, समाज सेवी, बुद्धिजीवी, नेता और दानवीरों ने जन्म लिया, जिन्होंने संपूर्ण भारत में नेतृत्व किया, हिंदुत्व की भावना जगाई और भगवा परचम लहराया।
और सनातन संस्कृति को बचाने में 99% अपना योगदान दिया। बाकी कुछ रजवाड़े आते हैं हम लोगों के कमेंट सेक्शन में। हमारे एक भाई है कुर्मी शक्ति और एक भाई है कुर्मी, वैसे ही कुछ चैनल चलाते हैं। उन भाइयों का मैं कमेंट पढ़ता हूं तो उनमें लिखते हैं कि शिवाजी महाराज ये थे, वो थे, संभाजी महाराज ये थे। बहुत सारे अपने ज्ञान और इतिहास को झाड़ के चले जाते हैं या फिर अपने अलग से एक वीडियो भी बनाते हैं। एक्चुअल में ना ये लोग गुलाम थे। एक्चुअल में ये लोग गुलाम थे और सत्ता के लिए किसका सौदा किया करते थे ये किसी से छुपी नहीं है। इसलिए ये लोग बेवजह हमें ज्ञान पेलने की जरूरत ना दिखाएं। छोड़िए मित्रों, हम मुद्दे में रहें, इनसे हमें कोई बेर नहीं। बस ये गुलाम लोग अपना बेतुका इतिहास हम पे ना झाड़े। ओके ना? हमें मालूम है कि कुर्मी समुदाय के साथ इनकी लड़ाई बरसों पुरानी है और कुर्मी इतिहास पे इन लोग का टेक ओवर अंग्रेजों से और मुगलों से हाथ मिलाकर बहुत वर्षों से चली आ रही है ना? छोड़िए मित्रों, हम लोग अपने टॉपिक पे ही रहें। मित्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुर्मी समुदाय की एक प्रसिद्ध, विख्यात और अपराजयी योद्धाओं की उस उपजातियों के बारे में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जेसवार कुर्मी के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जेसवार कुर्मी के बारे में। एक्चुअली जेसवार कुर्मी जो हैं वो सूर्यपुत्र कर्ण के वंशज हैं। इसलिए जेसवार कुर्मियों को ना सूर्यवंशी कुल के क्षत्रिय कुर्मी भी कहा जाता है। जेसवार कुर्मियों में सूर्य की भांति तेजस्व होता है। इसलिए तो जेसवार कुर्मी जो होते हैं वो तेज घोड़सवार और अपराजय योद्धा होते हैं। और शिवाजी महाराज के अधिकतर घोड़सवार जो थे ना, घोड़सवार सैनिक, वो जेसवार कुर्मी ही थे। वर्तमान समय में जेसवार कुर्मी खुद को जयपुर नगर को बरसाने वाले हमारे कुर्मी महाराजा जेसल रावल को अपना पूर्वज मानते हैं। उत्तम घोड़सवार सैनिक होने के वजह से अधिकतर सुरक्षा की देखरेख इनके ही कंधों पर होती थी। इसलिए इनका कोई अपना विशेष क्षेत्र नहीं बन पाया। ये कुर्मी समुदाय के अभेद सुरक्षा कवच थे। शिवाजी महाराज के जो अभेद सुरक्षा कवच थे ना, वो हमारे जेसवार कुर्मी ही थे। इसलिए तो जब 1740 के समझौते हुए ना, उस समझौते में जब भोसले राज परिवार को पूर्वी क्षेत्र जैसे बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्र को दे दिया गया ना, तो फिर लघु जी भोसले ने राज की सुरक्षा की दायित्व जेसवार कुर्मी को ही सौंपी। राज की सुरक्षा का जो दायित्व था वो जेसवार कुर्मी को ही दे दी। उन्हीं को ये बागडोर संभालने को बोला गया। तब से ये जो जेसवार कुर्मी है ना, इन्हीं राज्यों में अधिकतर जनसंख्या में बसे हैं। हालांकि आज भी बंगाल के मेदिनीपुर, रघुनाथपुर, काशीपुर, झारखंड अर्थात उनका अपना राज्य अंग प्रदेश के सभी जिलों में तथा उड़ीसा, बंगाल और बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में ना, जितना मैंने नाम लिया, इन क्षेत्रों में कुर्मित्व और हिंदुत्व का झंडा बुलंद कर रखे हैं। दोस्तों, जेसवार कुर्मियों में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, कांधे पर्ची हाथे तलवार, रन देखी करें संघार, जय 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 जेसवार। एक्चुअली मित्रों, ये जो कहावत है ना, वो खोटा भाषा पर आधारित है। इसका अर्थ है कांधे पर्ची, माने कंधे पे आपका पर्ची है, और हाथे तलवार माने हाथ में तलवार है, और रन देखी करे हैं संघार
मतलब जस्ट लाइक किसी से युद्ध हो रहा है ना, तो वे लोग यदि सांप व्यू में आ रहे हैं तो ये घोड़सवार जो थे अपने से रन को देखकर अपने से गरुड़ मतलब रन बनाकर लड़ाई पे चले जाते थे। तो ये लोग रन देखी करते थे संहार, और अपराजय थे, इसलिए हमेशा इन लोगों की जय जयकार होती थी। जय जयसवार, खुशी से लोग जय जय जयसवार जयसवार करते रहते थे। इसलिए इनका जो ये कहावत है वो बहुत प्रसिद्ध है। मित्रों, उम्मीद है हमारा यह छोटा सा वीडियो जयसवार कुर्मी पर आपको अच्छा लगा हो।